हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के टेंशन मेंबर के न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो आज हम लोग एक डिज़ाइनिंग का न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। डिज़ाइन ए टेंशन मेंबर यूजिंग चैनल सेक्शन टू कैरी एन एक्सियल टेंशन ऑफ 250 किलो न्यूटन। क्वेश्चन में बस एक ही डेटा दिया हुआ है फ्रेंड्स कि एक्सियल टेंशन 250 किलो न्यूटन लग रहा, और हम लोग को डिज़ाइनिंग करना है टेंशन मेंबर का यूजिंग चैनल सेक्शन। ये तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या प्रोसेस होगा। तो आप अगर क्वेश्चन जो भी डिज़ाइनिंग का देखे होंगे हमारे वीडियोस में, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक पहले नेट एरिया रिक्वायर्ड निकाल लेते हैं कि कितना एरिया का हम लोग को ज़रूरत है, नेट एरिया, तो वो पता चल जाता है। उसके बाद फिर हम लोग स्टील टेबल का यूज़ करके एक उससे बड़े एरिया वाले को हम लोग फाइंड करते हैं। और उसके बाद फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो भी डेटा दिया रहता है स्टील टेबल में, उस सबको नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद फिर सारे डेटा का यूज़ करके हम लोग नेट एरिया निकाल लेते हैं। और जो नेट एरिया निकालते हैं वो हम लोग का जो ये गिवन डेटा है उसके नेट एरिया से ज़्यादा रहता है नेट एरिया रिक्वायर्ड से ज़्यादा रहता है जो हम लोग एरिया निकालते हैं वो। तब हम लोग कहते हैं क्या कि जो हमारा जो हमने जो एज्यूम किया है ISMC या ISA जो भी, तो यहाँ पे तो IS चैनल सेक्शन है, इसलिए तो हम लोग ISMC या जो भी यूज़ करें तो वो वाला उसका ज़्यादा होगा तो सेफ होगा। और उसके बाद आगे अगर रिवेटिंग कनेक्शन करना है तो रिवेटिंग कनेक्शन के लिए डिज़ाइनिंग करेंगे, या बिल्डिंग कनेक्शन करना है तो बिल्डिंग कनेक्शन के लिए डिज़ाइनिंग करेंगे। तो वो सब आगे का प्रोसेस हो गया। पहले हम लोग को चेक करना है कि नेट एरिया रिक्वायर्ड जो हम लोग पुट करते हैं वो सेफ़ है नहीं सेफ़ है। तो उसके लिए एक ट्रायल सेक्शन लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो डेटा दिया हो उसे लिख लीजिए आप, सिग्मा 80 लिख लेंगे और एक्सियल टेंशन जो लग रहा है वो लिख लेंगे। तो एक्सियल टेंशन कितना है, 250 किलो न्यूटन, तो मतलब 250 पर 3 जीरो और लगा देंगे तो न्यूटन में हो जाएगा। और सिग्मा 80 हम लोग जब क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड, तो ये दोनों डेटा हम लोग को तो समझिए कि एक तरह से दिया हुआ ही था। तो अब इन दोनों डेटा का यूज़ करके हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट एरिया रिक्वायर्ड। टू 50,000 बाई 150। इसे कैलकुलेटर पे मैं पुट करके आपको बता देता हूँ। 250,000 डिवाइडेड बाई 150 कितना आ रहा है, 1666.67 लिख लीजिए इसे। ठीक है फ्रेंड्स, mm स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो हम लोग को पता चल गया नेट एरिया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टील टेबल का यूज़ करके पता करते हैं कि इससे ज़्यादा एरिया वाले का। तो चलिए देखते हैं स्टील टेबल को। हम लोग स्टील टेबल में हम लोग को कौन सा देखना है, ISMC या कोई भी चैनल सेक्शन देखना है जिसमें हम लोग को 1667 से ज़्यादा एरिया वाले को देखना है। तो सेक्शनल एरिया ये है। तो अगर ISM, मैं अक्सर बोलता हूँ ISMC के लिए, तो ISMC में प्रीफर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, अगर ISMC 125 आप लेते हो तो देखिए 16.19 है, मतलब 1619 mm स्क्वायर होगा। और हम लोग को फाइंड क्या करना है, 1667 से ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे ISMC 150 अगर लेते हैं तो 20.88 मतलब 2088 mm स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हम लोग सेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए इसका जो भी डेटा है उसे मैं पुट कर लेता हूँ। ट्राई, हम लोग तो ट्रायल ही करते हैं इसलिए ट्राई लिखते हैं। ट्रायल ISMC 150 एट द रेट 160.9 न्यूटन पर मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना डेटा हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पे 160.9 क्या है आप ये देखिए, देखिए ISMC 150 देखिए न्यूटन, मतलब यहाँ पे वेट दिया हुआ है 160.9 न्यूटन, देखिए न्यूटन पर मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा।
अब जो भी इसका डेटा, इसके लिए जो भी डेटा है इसमें स्टील टेबल में, उसको मैं पुट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले एरिया देखिए कितना है 20.88, मतलब 2088 mm स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया एरिया। अब उसके बाद विड्थ ऑफ फ्लेंज फाइंड पता कर लेते हैं। तो विड्थ ऑफ फ्लेंज क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी स्टील टेबल में दिया हुआ है 75 mm। विड्थ ऑफ फ्लेंज V इक्वल्स टू 75 mm, और दिया हुआ डेप्थ ऑफ सेक्शन भी दिया हुआ है। जो भी डेटा है उसे आप लिख लीजिए। डेप्थ ऑफ सेक्शन 150 mm दिया हुआ है, 50 mm। अब डेप्थ ऑफ सेक्शन भी हो गया। अब थिकनेस ऑफ फ्लेंज, ये बहुत जरूरी है। थिकनेस ऑफ फ्लेंज, इसको TF कर लीजिए, 9 mm दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना डेटा तक पता चल गया। और थिकनेस ऑफ वेव भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी स्टील टेबल में दिया हुआ है 5.4। थिकनेस ऑफ वेव, इसको TW कर लीजिए, 5.4 mm। तो फ्रेंड्स इतना डेटा हम लोग यहाँ से स्टील टेबल का लिख लिए। अब इन सब डेटा को यूज़ करके हम लोग आगे का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए फाई, मतलब कि हम लोग को तो जो भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे उसमें हम लोग रिवेटिंग कनेक्शन कर रहे हैं। तो रिवेटिंग कनेक्शन के लिए तो हम लोग को डाया पता होना चाहिए, नॉमिनल डाया। तो नॉमिनल डाया तो यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए 6. अनविन्स फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं, √T और 6.05। और थिकनेस ऑफ वेव क्या है 5.4, तो वो पुट कर लेते हैं कैलकुलेटर में। देखिए सॉरी 6.05 इंटू √5.4, तो कितना आ रहा फ्रेंड 14.058। ठीक है, तो हम लोग को नॉमिनल डाया कितना आ रहा है 14.058, तो इससे बड़ा आप कोई भी ले सकते हो। तो इसका मतलब यूज फाई इक्वल टू 16 mm। हम लोग इससे बड़ा 16 mm ले लिए, तो इसलिए हम लोग का ग्रॉस डाया क्या हो जाएगा 16 + 1.5 दैट इज 17.5 mm। ग्रॉस डाया भी पता चल गया। अब देखिए हम लोग को क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग को तो नॉमिनल डाया ग्रॉस डाया पता चल गया। तो अब इससे हम लोग पिच और एज डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो पिच, मिनिमम पिच क्या होगा, P मिनिमम में से आप लिख लो। फॉर्मूला तो आपको पता होगा 2.5, और अगर पिच रहता है तो वहाँ पे 5, और एज डिस्टेंस रहता है तो वहाँ पे D करते हैं। तो ये भी मैं लिख देता हूँ, E मिनिमम कर देता हूँ इसे, और 1.5 इंटू D हो जाएगा। तो 2.5 इंटू 5 16, और यहाँ पे हो जाएगा 1.5 इंटू 17.5। तो इसे कैलकुलेटर में पुट कर लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा फ्रेंड 40 हो जाएगा ये, और ये 1.5 इंटू 17.5 26.25 mm। तो हम लोग को पिच और ये एज डिस्टेंस तो पता चल गया है। तो अब क्या करते हैं, लेट अस प्रोवाइड, हम लोग रिविट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसलिए लेट अस प्रोवाइड 2 rows ऑफ रिविट्स। क्या कर रहे हैं फ्रेंड, रिविट का 2 रो प्रोवाइड कर लेते हैं। तो इसलिए नेट एरिया क्या हो जाएगा, इसका नेट एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जो भी हम लोग डेटा यूज करेंगे उसके लिए नेट एरिया अवेलेबल लिख लीजिए, इक्वल्स टू ग्रॉस एरिया, जो ग्रॉस एरिया होगा माइनस रिवेट होल्स, रिवेट होल का एरिया, रिवेट होल्स एरिया ऑफ रिवेट होल कर लीजिए, एरिया ऑफ रिवेट होल। तो ग्रॉस एरिया कितना हो जाएगा
जो हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब स्टील टेबल से हम लोग लिखे हैं 2088 माइनस एरिया ऑफ रिवेट होल लिखना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दो रो रिवेट को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए 2 इंटू, जैसे एक दो रो होगा तो उसमें एक ऊपर एक नीचे होगा, तो एक सेक्शन अगर जब लेते थे तो यहाँ पे क्या होता है, एक दो रिविट होगा ना इस तरह से, तो इसलिए 2 इंटू मतलब डाया 17.5 ग्रॉस डाया 0.5, सॉरी 5 इंटू 5.4 इंटू टी होता है ना, 2 इंटू डी इंटू टी, तो वही तो हम लोगों ने पुट किया है। तो आप इसे भी कैलकुलेटर पे पुट कर लो। 2088 माइनस 2 इंटू 17.5 इंटू 5.4 आ रहा है 1899 mm स्क्वायर, जो कि देखिए फ्रेंड्स इससे बड़ा है, नेट एरिया रिक्वायर्ड से बड़ा है, ग्रेटर देन ए नेट रिक्वायर्ड। तो मतलब हमारा ये सेफ है, हेंस सेफ। तो अब मतलब इस ISMC 150 @160.9 न्यूटन पर मीटर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। तो अब हमारा अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे किसका, रिवेट का। नाउ डिज़ाइनिंग ऑफ रिवेटेड कनेक्शन। तो हम लोग को, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि हम लोग डिज़ाइनिंग करने के लिए क्या 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 प्रोसेस होता है। हम लोग रिविट वैल्यू फाइंड करते हैं, रिविट वैल्यू फाइंड करने से हम लोग को पता चलता है कि नंबर ऑफ रिविट कितना है, तो वही नंबर ऑफ रिविट हम लोग पुट कर देंगे। तो अब रिविट वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो रिविट वैल्यू फाइंड करने के लिए दो चीज़, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिविट और शियर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिविट कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि उन्हीं दो में से मिनिमम जो होता है वही हमारा क्या होता है, रिविट वैल्यू। तो बियरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिविट, फॉर्मूला याद कीजिए, सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू टी। तो सिग्मा पी एफ क्या हो जाएगा, 300 इंटू डी 17.5, इसको टी डब्ल्यू ऑफ कर लो, थिकनेस ऑफ वेव 5.4। देखिए तो बियरिंग स्ट्रेंथ इतना हो गया, इसे भी मैं कैलकुलेटर पे पुट करके बता देता हूँ कितना आ रहा, 300 इंटू 17.5 इंटू 5.4, 28350 न्यूटन। ये तो आ गया बियरिंग स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, शियर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिविट, और ये गौर कीजिएगा सिंगल शियर होगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड, सिंगल शियर। तो फॉर्मूला टाउ वी एफ इंटू π/4 डी स्क्वायर। तो टाउ वी एफ का वैल्यू आप पुट कर लीजिए 100, मैंने बताया था कि अगर दिया हुआ नहीं रहेगा तो आप 100 पुट कीजिएगा, और π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर 17.5 का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 100 इंटू, देखिए पाई कैसे पुट कर, अगर आपको पाई पुट करने नहीं आता है फ्रेंड तो मैं बता देता हूँ, शिफ्ट दाबिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए येलो कलर में है ना पाई, तो उसे आप पुट कीजिए, पाई हो जाएगा π/4 है, और इंटू 17.5 का स्क्वायर, देखिए कितना आ रहा है 24052.8 न्यूटन। ये हमारा क्या आ गया, शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही हमारा रिवेट वैल्यू होगा। तो इन दोनों में से मिनिमम यही है ना, इन दोनों में से मिनिमम क्या है, यही है हमारा शियर स्ट्रेंथ, क्या हो गया मिनिमम। तो अब इसे हम लोग रिवेट वैल्यू मान लेते हैं। सो रिवेट वैल्यू इक्वल्स टू 24052.8 न्यूटन, 24052 इतना ही आया था। तो नंबर ऑफ रिविट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिविट
जो भी लोड दिया हुआ था, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था 250 किलो न्यूटन था, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिए और बटे रिविट वैल्यू। तो इसे कैलकुलेटर पे पुट कीजिए आप। 25000 डिवाइडेड बाई 24052.8, तो ये कितना आ रहा है फ्रेंड? 10.39। 10.39 नंबर ऑफ रिविट कितना आ रहा है? 10.39। तो 10.39 तो कोई नंबर ऑफ रिविट होगा नहीं, इसलिए हम लोग इससे बड़ा 11 कर लेते हैं। 11 नंबर ऑफ रिविट्स हम लोग मतलब 10.39 तो होगा नहीं, तो हम लोग इसको 11 लिखना पड़ेगा, इससे बड़ा हम लोग को लिखना पड़ेगा, इसलिए हम लोग 11 कर दिए। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को तो डिजाइनिंग तो हम लोग को करना है, तो इसलिए हम लोग इससे बड़ा कोई भी अब रिविट मान सकते हैं। सॉरी, सो प्रोवाइड 12 rivets, 12 rivets and 6 rivets in one row। क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? 12 रिविट प्रोवाइड कर रहे हैं, और 12 रिविट में 6 रिविट एक रो में, 6 रिविट एक रो में, तो 12 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। तो वैसे करके प्रोवाइड कर लेंगे। और पिच क्या प्रोवाइड करेंगे? पिच देखिए यहाँ पे हमारा 40 आया था मिनिमम पिच, और मिनिमम एज डिस्टेंस 26.25 आया था, तो पिच हम लोग 45 कर लेते हैं, इसे मान लेते हैं। इससे हम लोग तो इससे बड़ा कोई भी ले सकते हैं, तो 45 ले लिए पिच, और 26.25 है तो इसको 30 मान लेते हैं। तो एज डिस्टेंस 30 और ये पिच 45, तो वही यहाँ पे लिख लेते हैं। पिच हो जाएगा 45 mm, और वो भी सेंटर टू सेंटर, एंड एज डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 mm सेंटर टू सेंटर। तो अब डायग्राम बना लेते हैं इसका फ्रेंड्स। डायग्राम बहुत ही सिंपल होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिगर बना लिया है। ये अपना ISMC है। यहाँ पे पहले देख लीजिए, ये गसेट प्लेट है, ये वाला, ये है गसेट प्लेट, ये है चैनल सेक्शन, जिसमें यहाँ पे एक रिविट किया हुआ है और एक यहाँ पे रिविट किया हुआ है। थिकनेस ऑफ फ्लेंज था ना, थिकनेस ऑफ, एक मिनट, थिकनेस ऑफ फ्लेंज मैं बता देता हूँ आइस टेबल से मिलाकर। थिकनेस ऑफ फ्लेंज 9 mm, हाँ 9 ही mm है, और थिकनेस ऑफ वेव 5.4 mm। तो यहाँ पे देखिए सारा डेटा दिया हुआ है। तो वही जब प्लान अगर देखा जाए तो क्या होगा, इस तरह से 6 रिविट करके देखिए, यहाँ पे 12 रिविट प्रोवाइड करना था, तो 3 3 6 3 3 6 रिविट प्रोवाइड कर दिए, मतलब 12 रिविट प्रोवाइड हो गया। 45 से पिच हो गया, और एज डिस्टेंस इधर 30 और इधर भी 30। ओ सॉरी, यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, ये 30 mm होगा, ठीक है फ्रेंड। और ये अपना गसेट प्लेट है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।